वो मेरा है ही क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज़ पहचानता है। मोदी जी तो मेरा आवाज़ को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल। वो आईपीएस कभी रहा नहीं है, तो वो खुद ही जेल में था। उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है। कल एफआईआर भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे। सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले बीजेपी को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। अरे मेरा इनका सेबी क्या कर रहा है? मेरे को इनको ये पूछो ना। नरेंद्र मोदी के कब्जे में है सेबी का तो क्या क्या माहौल हुआ तो पता है पूरे देश की जनता को। जब अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो इनका सेबी क्या कर रहा था? तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि चुनाव के रात में इस तरह के एलिगेशन लगाना, तो बीजेपी को हारने का डर पैदा हुआ है। और हमने इसलिए कहा कि हमने एफआईआर दर्ज किया है। अगर हम गलत रहते तो हम एफआईआर दर्ज नहीं करते। हमने मानहानि का दावा किया है, नोटिस आज हमारा इशू हो जाएगा। तो मूल सब्जेक्ट है कि मैं किसान आदमी हूँ और मैं कभी इस भानगढ़ में नहीं रहा हूँ। तो ये ज़बरदस्ती अगर मेरे पे लांछन लगा रहे तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि बीजेपी हार के डर से इस तरह की ओचेगिरी कर रही है, और ये करतूत महाराष्ट्र की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। षड्यंत्र लगता है कि ऑडियो जिस तरीके से बिल्कुल षड्यंत्र ही है। आपने ऑडियो सुना होगा, तो षड्यंत्र ही है। मेरा तो आवाज़ ही नहीं हो। क्या उम्मीद लग रही है मतदान हो रहा है आज? मेरे को लगता है कि कोई नाना पटेल इन लोगों ने साउथ में खड़ा तो नहीं करा है, वो वैसा ऑडियो लगता हो। वोटिंग हो रही है, इसको लेकर आपको क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटिंग हो रहा है और जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं, तो वो महाविकास आघाड़ी के ही साइड में पूरा रिपोर्ट है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के एमएलए चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। मुख्यमंत्री कौन? नाना पटोले? मेरे हाईकमांड के ऊपर हमने पूरा ये सौंप दिया है। हाईकमांड जो निर्णय लेगा वो हमें कांग्रेस का ही होगा कि? देखो, हाईकमांड बैठने के बाद जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि आखिरी डिसीजन 26 तारीख के पहले लेना पड़ेगा। ये सरकार का जाने का समय हो गया है। 23 को रिजल्ट के बाद 24 को ही हम लोगों को गवर्नर को बहुमत का लेटर देना पड़ेगा और 25 तारीख को सरकार बनेगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि इन सारी चीज़ों से नुकसान होगा? किनसे? ये जिस तरीके से ऑडियो आए। अरे महाराष्ट्र में नाना पटोले को हर गांव के लोग पहचानते हैं, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका उल्टा मेरा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपने इससे पहले बात में कहा है कि पंडित वो ब्राह्मण जिहाद, ये जैसे मुस्लिमों को जिहाद बोलते हैं, तो फिर ब्राह्मणों ने भी कल महाराष्ट्र के एक फरमान इशू किया है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे आप? संघ करता है उसको क्या बोलेंगे? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसको किसको वोट करना है वो उनने डिसाइड करना है। उसको जिहाद कैसे बोल सकते हैं? इनके जैसे दारू जिहाद, नोट जिहाद हम नहीं करते हैं। हम संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग। और इसलिए बीजेपी जो ओचेगिरी कर रही है और जिस लेवल पे राजनीति में निचले लेवल पे जा रही है, उसका जवाब तो महाराष्ट्र की जनता देंगी इनको। सरकार आने के बाद आप भी सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, इंक्वायरी में जो आड़े आएगा और जो हमें सामने आएगा, तो इसका इलाज ऐसा परमानेंट करेंगे कि दोबारा वो बांटी नहीं जाएगा। कैसा इलाज? कानून